गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव अ गिवन टू वेक्टर्स like this. First vector and this is the second vector. यहां पे हमने दो एग्जांपल लिया है। दिस इज द एग्जांपल फर्स्ट और दिस इज द एग्जांपल सेकेंड। अब आप यहां पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों वेक्टर्स जो एग्जांपल है, जहां पर दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन of both vectors, vector A and vector B are same. ये है हमारा वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर B। इस एग्जांपल में भी यह है वेक्टर A और यह है वेक्टर B। Direction of both the vectors, vector A and vector B are same, are called पैरेलल वेक्टर्स। इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन वेक्टर्स में जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है वो कितना है, देखे, 0 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स in which the angle between these two vectors are equal to 0 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। सिमिलरली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स को। किसको डिफाइन कर सकते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यहां पे भी हम लोग दो एग्जांपल लेंगे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे कुछ इस तरह से। यहां पे दो एग्जांपल लिए गए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकेंड। अब आप देखोगे कि यहां पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है, 180 डिग्री। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। और हम लोग कह सकते हैं कि बोथ द वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन। बोथ the vectors have opposite direction. Both the vectors have opposite direction. नेक्स्ट हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर। अब हम लोग यहां पे देखते हैं क्या कि दो वेक्टर्स है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री।
यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। तो हम लोग बोलेंगे इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द बोथ द वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और भी हम लोग कह सकते हैं also called orthogonal वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास एग्जांपल। हम लोग बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का एग्जांपल हम लोग क्या डाल सकते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है और इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो A इज इक्वल टू वेक्टर B और यहां पे हम लोग कंडीशन डालेंगे कि बोथ द वेक्टर्स हैव magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B. First point. Second point, both have same direction. Direction of vector A is equal to डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सब हम लोग ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है, देखिए एक वेक्टर है वेक्टर ए, अगर इस वेक्टर के हम लोग डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। यह वेक्टर ए एंड यह है वेक्टर बी। तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर बी इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। अब इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हुआ कि बोथ द वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बोथ द वेक्टर्स have equal magnitude लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पे कवर किया है कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स को। जैसे फर्स्ट है हमारा पैरेलल वेक्टर्स, फिर हम लोगों ने कवर किया एंटी पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग एक वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज कीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस और इस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोल रहे हैं वाई एक्सिस। अब यहां पे डिफाइन हुआ हमारे पास क्या, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। सपोज कीजिए कि इस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट P है और इस P का कोऑर्डिनेट है
से x, y। अब अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ओरिजिन से कनेक्ट किए, तो ये जो वेक्टर का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्ट हुआ ओ से, एंड हुआ पी पे, तो वेक्टर बना ओपी, एंड दिस ओपी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर। तो ओपी क्या है देखें, ओपी इज द पोजीशन वेक्टर। ओपी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब जो ओपी पोजीशन वेक्टर है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है एंड फाइनल पॉइंट क्या है, पी है। ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड पी इज द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या इसी को हम लोग टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये जो एक्स वाई प्लेन के अंदर ये जो वेक्टर्स बना ओपी यानी पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू origin, position of a particle, position of a particle with respect to origin is called position vector. OP vector is equal to R vector and represented by the value x in x direction is represented by I cap plus y and represented by the direction j cap. So this is the way to represent a position vector. Position vector OP is equal to x I cap plus y j cap. अब अगर स्टूडेंट्स इस x को हम लोग बोले तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसको हम लोग बोलेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। सिमिलरली अगर हमें एक पॉइंट जो स्पेस में गिवन हो तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, से हमारे पास गिवन है एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। तो ये पॉइंट हमारे लिए एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट और ये है जेड एक्सिस। अब स्पेस में कोई पॉइंट होगा, से कोई पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ओपी, इस ओपी को हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर आर से। अब यहां पे देख सकते हो कि पॉइंट जो है पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज गिवन इन स्पेस, इज गिवन इन स्पेस। देन position vector OP is equal to R। तो इस R को हम लोग लिखेंगे x I cap प्लस y j cap प्लस z k cap, z k cap। अब हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंट बना R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। अब मान लीजिए हमारे पास सपोज
let we have a given a vector A as x I cap plus y j cap plus z k cap. हम लोग फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर. यानी जितने भी कोफिशिएंट है सारे कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और फिर हमें क्या करना है, ऐड करना है. सेकेंड हम लोग निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. हम लोग जानते हैं एज वी नो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये जो ए कैप है, दिस ए कैप will represent यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सिंपल क्या हो गया, ए वेक्टर divided by its magnitude. हम लोग वेक्टर ए को कैसे लिखे थे, देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, या सिंपल हम लोग एक्स वाई जेड लिखे थे तो कुछ ऐसे लिख सकते, देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर को फाइंड करते हैं. अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसके ऊपर. मान लीजिए हमारे पास गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. अब अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3. ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, अंडर रूट 3. नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. तो हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अब देखिए ध्यान से, वेक्टर हमारे पास कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट अंडर 3. अब इस वेक्टर्स को हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट वेक्टर निकल के आया है, इस यूनिट वेक्टर के हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर निकालना है, से 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 के कैप. अब आप इसके मैग्नीट्यूड को निकालें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर
which is equal to under root 1 upon root 3 square plus 1 upon under root 3 square plus 1 upon under root 3 square, which is equal to 3 by 3 अंडर रूट 1 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या देखें यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देख सकते हैं, जैसे से मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप विच इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए कि जो आई कैप जे कैप एंड के कैप है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये जो आई कैप जे कैप एंड के कैप है आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि जो आई कैप है वो यूनिट वेक्टर है, और साथ साथ ये जो यूनिट वेक्टर है ये हमको क्या दिखा रहा है, देखिए ये दिखाता है डायरेक्शन along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो इक्वल है वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इस यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं और डायरेक्शन पैरेलल टू वेक्टर ए। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन पैरेलल टू वेक्टर यानी गिवन वेक्टर। अगर आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आप फाइंड कर रहे हैं डायरेक्शन पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर represents direction parallel to given vector। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए हम लोग सपोज we have given vector a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap and vector b is given bx I cap plus by j cap plus bz k cap। Suppose if vector a is equal to vector b, then ax is equal to bx, ay is equal to by and az is equal to bz। अगर a एंड b इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर इक्वल वेक्टर्स corresponding
कोफिशिएंट्स आर इक्वल। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक दो एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है फर्स्ट एग्जांपल, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 4 के कैप। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन हमारे पास। तो हम लोग जानते हैं कि a एंड b इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ax bx के इक्वल होगा, ay by के इक्वल होगा एंड az bz के इक्वल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, से वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस वाई जे कैप प्लस 4 के कैप। गिवन है इफ वेक्टर ए is equal to vector b then x equal to question mark and y equal to question mark। अब ध्यान से देखिए, तो फॉर इक्वल वेक्टर्स corresponding कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड az is equal to bz। दिस इंप्लाइज दैट कि जो x प्लस 2 होगा या x प्लस वाई जो है वह इक्वल होंगे 2 के एंड x माइनस वाई जो होगा वह इक्वल होगा 3 के। अब जब इन दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप सोल्व करेंगे तो हमें x एंड y का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू मिलेगा 5/2 एंड y का वैल्यू मिलेगा, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x आपका कैंसिल होगा, ये बनेगा -1 बाई कितना 2। तो x इक्वल टू 5/2 एंड y इक्वल टू माइनस के 1/2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। से वेक्टर a इज इक्वल टू आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू tan अल्फा आई कैप प्लस tan बीटा जे कैप प्लस tan गामा के कैप। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले हम लोग इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स को इक्वल करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू मिलेगा 45 डिग्री। इसी तरह से सेकेंड मिलेगा tan बीटा इज इक्वल टू √3, तो बीटा इक्वल टू हमें मिलेगा कितना 60 डिग्री। इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे तो मिलेगा tan गामा इज इक्वल टू 1/√3, तो हमें गामा की वैल्यू कितना दिखाई देगा, गामा मिलेगा 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 45 प्लस
60 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 प्लस 45 135 डिग्री। ओके, तो 135 डिग्री इस क्वेश्चन से क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इक्वल वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।